हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश के कल्चरल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और गुप्त वंश में किस प्रकार से जो साहित्यिक विकास है, साहित्यिक विकास हुआ, या फिर हम बात करें उस समय जो साइंटिफिक है वो किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साहित्यिक विकास के बारे में यदि हम देखें, साहित्य के अंदर क्या क्या विकास हुआ है। हम यदि बात करें कालिदास के बारे में, कालिदास जिसको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जिसको हम भारत का क्या मानते हैं, भारत का शेक्सपियर जिसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, शेक्सपियर भारत का किसको बोला जाता है, कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। और जो ये कालिदास जी थे संस्कृत भाषा के महान कवि थे। कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के महान कवि थे। संस्कृत भाषा के महान कवि थे। कौन थे? कालिदास थे संस्कृत भाषा के महान कवि। इनकी जो पुस्तक है कालिदास जी द्वारा कौन कौन सी जो पुस्तक है वो रचित है, कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी है। सबसे पहला नाम आता है मेघदूतम। जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है उनके बारे में हम बात करने लग रहे हैं, मेघदूतम। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में नाम आता है वो क्या है? कुमार संभव। कुमार संभव। और उसके बाद जो अन्य पुस्तकों में नाम आता है जो कि कालिदास जी द्वारा रचित है, उसमें तीसरा नाम किसका आता है? रघुवंशम का आता है। रघुवंशम, जो ये टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि के से, क्योंकि जो ये प्रश्न है रघुवंशम वाला, ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है? 2021 एचसीएस के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अन्य पुस्तकों के बारे में यदि हम बात करें जो कि कालिदास जी द्वारा रचित है, उसमें और नाम किसका आता है? और नाम आता है अन्य पुस्तकों के अंतर्गत मालविका। मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र या मित्रम। तो ये जो पुस्तक है ये एक प्रकार की जो लव स्टोरी है उससे संबंधित है। लव स्टोरी की ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंदर किसका वर्णन किया गया है? जो राजा है, राजा का नाम क्या है? अग्निमित्र है। राजा का नाम है अग्निमित्र। और उसकी एक राजा की जो दासी थी, जो नौकरानी थी, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था मालविका। मालविका। तो दोनों की ही ये क्या है? लव स्टोरी है। कौन सी पुस्तक है ये? किसके द्वारा रचित है? कालिदास जी द्वारा रचित पुस्तक है जिसका नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रम पुस्तक का नाम है। ये एक प्रकार की लव स्टोरी है जिसमें राजा अग्निमित्र और उसी की नौकरानी मालविका दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। उसके बाद अन्य पुस्तकों के अंतर्गत जो नाम आता है वो क्या आता है जो इंपॉर्टेंट है इन सभी के अंतर्गत? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये पुस्तक भी किसके द्वारा रचित है? ये पुस्तक भी कालिदास जी द्वारा रचित है। और जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम क्या है? विक्रमो वर्षियम। ये पुस्तक भी किसके द्वारा रचित है? ये पुस्तक भी यहाँ पर कालिदास जी द्वारा रचित है। तो अब दोबारा से देखते हैं कि जो ये साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत जो कालिदास जी का योगदान रहा है वो क्या रहा है, किस प्रकार से उनका योगदान रहा है। तो यहाँ पर कालिदास जी को क्या बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। और संस्कृत भाषा के ये महान कवि रहे हैं। इनकी पुस्तक जिसमें मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम
और उसके बाद मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये पुस्तक कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि किसके द्वारा रचित है, कालिदास द्वारा रचित है। और एक और पुस्तक का नाम यदि हम यहाँ पर देखें जो कि कालिदास की ही रचना है, जिसका नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है ऋतु संहारम। क्या नाम है? ऋतु संहारम, इस पुस्तक का नाम है। जो ये पुस्तक है ये भी किसके द्वारा रचित है, कालिदास जी द्वारा रचित है। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि एक इंपोर्टेंट उनकी रचना मानी जाती है। उसके बाद यदि हम औरों के बारे में बात करें जो गुप्त वंश के अंतर्गत अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका नाम क्या है, वात्स्ययन है। वात्स्ययन की भी जो पुस्तक है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम भी क्या है, कामसूत्र है। कामसूत्र पुस्तक के रचयिता कौन है, वात्स्यायन है, जिसकी पुस्तक क्या है, कामसूत्र है। उसके बाद अन्य में जो नाम आता है वो किसका आता है, शूद्रक का आता है। शूद्रक की जो पुस्तक है वो कौन सी है, शूद्रक की जो पुस्तक है मृछ कटिकम। मृच्छकटिकम ये पुस्तक किसकी रचना है, ये पुस्तक है शूद्रक की रचना। और उसके बाद जो ये मृच्छकटिकम है ये भी एक प्रकार की लव स्टोरी है। लव स्टोरी है ये किसकी लव स्टोरी है, ये एक जो वैश्य है और जो एक ब्राह्मण है, इन दोनों की ये लव स्टोरी है। तो मृच्छकटिकम एक प्रकार की लव स्टोरी है जो किसकी है, वैश्य और ब्राह्मण की लव स्टोरी है। उस पुस्तक का नाम क्या है, मृच्छकटिकम है। किसकी रचना है ये, शूद्रक की रचना है। किस काल में इनको रचा गया है, गुप्त काल के अंतर्गत इनको रचा गया है। और पुस्तकों के बारे में यदि हम बात करें, बात आती है अब विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा की एक और पुस्तक है। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है जिसको, उस पुस्तक का नाम क्या है, पंचतंत्र की कहानी। क्या नाम है, पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी ये किसकी रचना है, ये विष्णु शर्मा की रचना है। कौन सी है ये पुस्तक, पंचतंत्र की कहानी किसकी रचना है, ये विष्णु शर्मा की रचना है। किस काल के दौरान इसको रचा गया है, इसको गुप्त काल के दौरान ही इसकी रचना की गई है। उसके बाद यदि हम और जाने कि जो गुप्त काल है, जो गुप्त काल है, गुप्त काल में ही यदि हम कहें, गुप्त काल में ही क्या हुआ है, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है उसका एक वास्तव में विकास हुआ है। हिंदू धर्म का जो वास्तविक विकास है वो कब हुआ है, गुप्त काल के दौरान ही हिंदू धर्म का वास्तविक विकास हुआ है। और इसी गुप्त काल के अंदर जो शतरंज खेल है, शतरंज का जो खेल है उसका विकास भी कब हुआ है, गुप्त काल के दौरान ही इसका शतरंज का विकास हुआ है। अब यहां पर यदि हम इसके साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उनके अंतर्गत यदि हम देखें, जो कनिष्क था, जो कनिष्क था, कनिष्क का राजवैद, कनिष्क के जो राजवैद है, जो कि किससे संबंधित है, कनिष्क के जो राजवैद है जो कि चिकित्सा से संबंधित है, किससे, चिकित्सा से संबंधित है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है, चरक का आता है। वह है तो सभी के सभी महत्वपूर्ण, और जो चरक है, चरक की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, चरक की पुस्तक का, चरक संहिता। चरक संहिता किसकी कृति है, किसकी रचना है, ये चरक की रचना है जो किससे संबंधित, चिकित्सा से संबंधित है। उसके बाद इसमें नाम आता है, किसका नाम आता है जो चिकित्सा से ही जुड़ा हुआ है, सुश्रुत का नाम आता है। किसका नाम, सुश्रुत का नाम आता है, जिसको क्या माना जाता है, जो शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा का जनक। किसको माना जाता है शल्य चिकित्सा का जनक, सुश्रुत को माना जाता है। शल्य क्या होता है, ऑपरेशन को बोला जाता है। हिंदी में शल्य बोला जाता है, इंग्लिश का क्या वर्ड आता है, ऑपरेशन।
ऑपरेशन को ही क्या बोला जाता है? शल्य बोला जाता है। तो शल्य चिकित्सा का जनक किसको माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। और उसके बाद एक और नाम जो चिकित्सा के क्षेत्र में ही जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? धन्वंतरी है। धन्वंतरी। धन्वंतरी जिसको हम भारतीय आयुर्विज्ञान के पिता के या जनक के रूप में जानते हैं। जो भारतीय आयुर्विज्ञान है, उसके पिता के रूप में जाना जाता है। के पिता किसको माना जाता है? धन्वंतरी को माना जाता है। या ये बोले कि जो धन्वंतरी ही है, इसको भी क्या माना जाता है? औषधि विज्ञान के पिता इसी को बोला जाता है। जो औषधि विज्ञान है, उसके पिता भी किसको माना जाता है? धन्वंतरी को ही। यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान के जो जनक है या पिता है, वो किसको माना जाता है? धन्वंतरी को माना जाता है। इसी जो वंश है, इसी काल से संबंधित और भी नाम आते हैं, जैसे कि हम बरहमीर के बारे में बात करें, या फिर हम बात करें ब्रह्मगुप्त के बारे में, या फिर बात करें आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का भी एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर निकल करके आता है, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान इस इतिहास के अंदर रहा है, जिन्होंने जीरो व जो पाई है उसका मान ज्ञात करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस विषय को प्रदान की है। उसके बाद इन्हीं ने, आर्यभट्ट ने और क्या कहा है कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमती है, और घूमने के कारण ही क्या होता है? जो ग्रहण है, ग्रहण लगते हैं। किसके कारण से? धरती क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर रोटेट करती है, और उसी रोटेशन के कारण से ही क्या बनता है? ग्रहण बनते हैं। और जो ये आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट की जो पुस्तक है, इनकी जो पुस्तक है, इन पुस्तकों में कौन कौन से नाम हम महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल कर सकते हैं? आर्यभट्टियम इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? आर्यभट्टियम है। और इसी के अन्य पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत भी किसकी पुस्तक है? ये भी आर्यभट्ट की पुस्तक है। और जो भारत के इतिहास के अंदर आर्यभट्ट है, उसमें भारत का जो पहला उपग्रह है, भारत का जो पहला उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसका जो कब छोड़ा गया? 1975 में छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था। जिसका नाम क्या था? उसका नाम भी क्या था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट इसका नाम था। किसका? पहले उपग्रह का, जो कब लॉन्च किया गया? 1975 के दौरान, 1975 में इसको लॉन्च किया गया। किसकी सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। यूएसएसआर की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। यूएसएसआर, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है, आप भी कमेंट करें ताकि आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी? आप तैयारी करने भी लग रहे होंगे, तो आप हमें आवश्यक बताएं। और जो ये वीडियो है, इसमें यदि किसी प्रकार की भी आपको कमी लगती है, वो हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से। एक, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर ले। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो एक लाइक भी आप इसको आवश्यक करें। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई कमी रही हम न बताए, तो आप इस कमी को भी दूर कर हम करेंगे। और यदि आप इसके बारे में हमें अवगत करवाते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।